नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, कांग्रेस ने 100 साल तक विपक्ष में रहने का वातावरण बना लिया है तो मैंने भी सत्ता में रहने की तैयारी कर ली है। कोरोना काल में राज्यों से मजदूरों के पलायन करने के लिए विरोधी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड चुनाव को लेकर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। मोदी ने साधा निशाना। कहा, देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोल रही कांग्रेस, उत्तराखंड में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा तो कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोटद्वार दौरा। मालवीय उद्यान से रोड शो के बाद बालसौर में किया जनसभा को संबोधित। प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय हरिद्वार दौरा। पार्टी पदाधिकारियों से लिया चुनावी फीडबैक तो घोषणा पत्र जारी कर किया डोर टू डोर प्रचार। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों में उत्तराखंड के विकास के लिए जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा, हमारे लिए उत्तराखंड देवभूमि है। पीएम ने यह भी कहा कि इन्होंने उत्तराखंड को एटीएम समझा, इन्हें जनता मौका नहीं देने वाली है। उत्तराखंड में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी सरकार में आने के तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बनाया। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया, जितने हो सकते थे रोड़े अटकाए। तो आप मुझे बताइए, जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, वो उत्तराखंड का विकास होते देखना चाहेंगे क्या? जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वो अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को उधार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बागेश्वर विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील की। 2020 से अभिनंदन अपने राम सिंह को। अपने जब कोरोना आया कितना 26,83,000 छात्रों में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए भेजा गया। हम स्वच्छ भारत की बात की, मैं गरीबों की बात करता हूं। जब हमने स्वच्छ भारत की बात की, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो फिर लोगों ने मौखर बनाया। ये जो चांदी के चम्मच से, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए ऐसे अमीर लोगों को स्वच्छता अभियान कहां समझ में आएगा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मालवीय उद्यान से रोड शो निकाला और बालसौर में जनसभा को संबोधित किया। धामी ने रोड शो के दौरान जनता से कोटद्वार विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं जनसभा में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोटद्वार की जनता को रितु खंडूनी भूषण से काफी उम्मीदें हैं। जो कोटद्वार में विकास कार्य लंबित पड़े हैं, रितु खंडूनी उन्हें पूरा करेगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। सरकार से यहाँ के लोगों में एक जुनून देखा है, एक जोश देखा है और इस बार इस क्षेत्र के लोगों ने यहाँ से कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। रितु खंडूरी जी को यहाँ के लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और वो इन सारे कामों को पूरा करेंगी जो यहाँ के लिए अभी पेंडिंग पड़े हैं और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी और कोटद्वार से भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी की बेटी है, तो लगता है कि जो लोग हैं वो इस तरीके से सोचेंगे और उनको देखिए निश्चित रूप से उनका नाम तो है ही है। उन्होंने जो काम किया है, सेना में भी काम किया है, प्रदेश में भी काम किया है, देश में भी काम किया है, सड़कों के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो उनके काम है वो सारी उत्तराखंड की जनता जानती है। इसके साथ साथ सेना में भी उनकी सेवा रही है और दूसरा रितु जी ने भी जो है पिछले इन वर्षों में पूरे उत्तराखंड के अंदर महिला शक्ति के लिए काफ़ी चीज़ों को उठाया है, काफ़ी काम किया है। इस कोटद्वार क्षेत्र के लिए उनके मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनको हल करना चाहती हैं। मैं आज यहाँ आश्वस्त हो गया हूँ। जिस प्रकार से मैंने लोगों का यहाँ पर समर्थन देखा है, जिस प्रकार का अपार जनसमूह देखा है, मुझे कोई संशय नहीं लगता कि उनकी जीत एक तरफा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के समर्थन में निकाले गए रोड शो में हिस्सा लिया। वहीं रोड शो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं से जी जान से धन सिंह रावत के चुनाव प्रचार करने की अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस को देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। अरे अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी संभाल रहे हैं, पुष्कर धामी विकास में लगे हुए हैं। हमारा मूल मंत्र है विकास, विकास और विकास, जनता का कल्याण। लेकिन कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दरअसल कांग्रेस में तो झगड़ा ही झगड़ा है। मैं नहीं कहता, वो उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस में मगरमच्छ बहुत हो गए। आगाज के लिए है विजय श्री को हमने विजय श्री का मार्ग प्रस्त करना है और आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत श्रीनगर में। और वो डॉक्टर धन सिंह रावत जी के लिए वोट मांगने की अपील के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के विकास को घर घर तक और जन जन तक पहुँचाना है। चुनाव के आखिरी दिनों में चुनाव रणनीति को धार देने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने समीक्षा बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया, साथ ही जीत हासिल करने का मंत्र दिया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और डोर टू डोर प्रचार किया, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे। उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां, जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा। बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी।
और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। हर महिला को हजार रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी जरूरतों के लिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया। अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है। एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे, जज के बच्चे और एक रिक्शे वाले के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे। हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते हैं। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते। उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया डोर टू डोर प्रचार के लिए पौड़ी के चौबट्टा खाल पहुंचे। यहां आप प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी समेत आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दिनेश मोहनिया ने डोर टू डोर प्रचार किया और आम आदमी पार्टी की नीतियों से जनता को रूबरू करवाया। उन्होंने इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की गारंटी के पर्चे भी लोगों को बांटे। देखिए, सतपाल महाराज जी को चौबट्टा खाल विधानसभा की जनता 30 साल से देख रही है। उनको 2 बार यहाँ की जनता ने लोकसभा भेजा, केंद्र में वो मंत्री भी रहे और विधायक सांसद भी रहे। 2 बार उनकी धर्मपत्नी यहाँ से विधायक और मंत्री बन के गई और पिछले 5 साल से सतपाल महाराज जी यहाँ पर मंत्री भी हैं और भारी भरकम विभागों के साथ में मंत्री हैं। लेकिन आप पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो उनका जो शासनकाल रहा है बहुत निराशाजनक रहा है। उन्होंने जो जो वायदे जनता के साथ करे उनमें से एक भी पूरा नहीं करा। वो 5 साल तक यहाँ की जनता के बीच से नदारद रहे और अब चुनाव में वो गांव-गांव भटक रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता को अब काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। सतपाल महाराज जी ने कहा था कि वो सिउसी में झील बनाएंगे, वो दीवा में रोपवे ले जाएंगे, वो सतपुली में झील बनाएंगे, वो भैरवगढ़ी में 2 रोपवे ले जाएंगे, स्विट्जरलैंड की तर्ज पे वो इस चौबट्टा खाल विधानसभा को डेवलप करेंगे। लेकिन आज जो दुर्दशा यहाँ की सड़कों की है, जो खस्ता हाल अस्पतालों की हालत जो यहाँ पर है, आज भी लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान किराए पर लेकर बाजारों में जाना पड़ रहा है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली के करीबी रिश्तेदार के घर आयकर ने छापेमारी की है, जिसे लेकर आप नेता ने इस छापेमारी को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया है। जहां उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों को परेशान करने और उनके चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इस तरीके से आपको पता ही है कि पहले भी कभी फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लगाया जा रहा है और कभी अभी कुछ दिन पहले एक फेक वीडियो चला दी और अब जो आप देख रहे हैं कि आज इनकम टैक्स का छापा है। तो ये जो हरकतें हैं ये कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये घटिया राजनीति है और राजनीति से प्रेरित है। अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने साहब से कहा, उन्होंने बताया कि नहीं भाई हमारे को इन्फॉर्मेशन थी, हम तो इसलिए आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीति है, मेरे लोगों को परेशान करने की नीयत से ये किया जा रहा है। तो उन्होंने तो वही जवाब दिया है जो देना चाहिए था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अंदर किन से बातचीत हुई थी आपकी? मेरे ख्याल से डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनसे हुई थी, देहरादून से आए हैं, उन्हीं से बात हुई थी। हल्द्वानी के दम्मू आड़हुंगा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सुबेत हृदयेश के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने वोट मांगे। इस दौरान उनका कहना था कि प्रदेश में आज युवाओं का बोलबाला है और युवा शक्ति को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। सुमित हृदयेश के साथ युवा नेतृत्व के साथ सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। ये हमारे हल्द्वानी में थी सबसे सीनियर कांग्रेस की तमाम में मनोनीत पार्षद नगर निगम हल्द्वानी राहुल शर्मा जी ज्वाइन कराएंगे।
युवाओं का देश, युवा 50% देश तो युवाओं का है और देश का भविष्य युवाओं के हाथ में सुरक्षित है। और जहाँ युवाओं ने देश के निर्माण, देश की आज़ादी में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। युवाओं ने सत्ता परिवर्तन किया है, क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और उसकी मिसाल आज यहाँ का हल्द्वानी का युवा और युवा नेतृत्व तो हमारे सामने है, जिन्होंने कमान संभाली है। नौजवानों की, मातृशक्ति की, बुजुर्गों की, व्यापारियों की, हर वर्ग की आवाज़ बनकर उभरे हमारे सुमित हृदय जी। तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है हल्द्वानी से भारी अंतर से, भारी मतों से सुमित हृदय चुन कर जाएंगे उत्तराखंड की असेंबली। सर, बीजेपी भी युवा नेतृत्व की बात कर रही है, धामी जी की बात कर रही है, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात। देखिए, 4 महीने का जो कार्यकाल रहा है वो सबके सामने है, खुली किताब की तरह है। क्या किया है, क्या नहीं किया उन्होंने 4 महीनों में, कोई ऐसा काम करके दिखाया है, बताएं क्या उपलब्धि है। बस मुख्यमंत्री बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। और हरीश जी का आशीर्वाद मिला और उनकी जो लोकप्रियता है वो निरंतर उनके संघर्ष की वजह से इस प्रदेश में भी और इस देश में बढ़ी है। हमारी आशा है कि वो जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी लड़ी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है, उसका सफल अंजाम 14 फरवरी को वोट के माध्यम से और 10 फरवरी को नतीजों के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में